नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राहु ग्रह के कुंडली में 12 भावों के फल बताने जा रहा हूं। इससे पहले यदि आपको वीडियो में नए आए हैं या आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है और इसका भाग्य रत्न होता है गोमेद। और राहु यदि किसी की कुंडली में शुभ है तो वो रंक से राजा बना देता है आदमी को, और अशुभ होता है तो राजा को भी रंक बना सकता है। ये राहु केतु और शनि में ये क्षमता होती है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। बस इनका एक ही ध्येय है कि आप किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी गरीब की मदद करें, कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी की बद्दुआ ना लें। तो राहु हो चाहे केतु हो चाहे शनि हो, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कुंडली में 12 भावों में राहु का फल। कुंडली का पहला भाव जिसे लगन कहते हैं, यहाँ पर यदि राहु विराजमान होने पर जातक को मिले जुले परिणाम मिलते हैं। ऐसा जातक जिनके लग्न में राहु हो वो परोपकारी और धैर्यवान होता है। कुंडली के पहले भाव में स्थित राहु जातक के कद को ऊंचा बनाता है। माना जाता है कि जिन कुंडली में प्रथम भाव में राहु देव विराजमान होते हैं, ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। उन्हें किसी न किसी प्रकार से धन की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे लोग समय समय पर दूसरों के धन का प्रयोग अपने लिए करते हैं और उसी धन से अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। वैदिक ज्योतिष में माना गया है कि लग्न में राहु होने पर व्यक्ति की वेशभूषा प्रभावशाली होती है। ऐसा जातक छोटे से स्तर से शुरुआत कर जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बड़ों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। पहले घर में स्थित राहु व्यक्ति को साहसिक बनाता है और ऐसा व्यक्ति लोगों से अपना काम निकालने में निपुण होता है। प्रथम भाव में स्थित राहु शिक्षा में तो कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ स्थित राहु व्यक्ति को बुद्धिमान और व्यवहार कुशल बनाता है और व्यक्ति अपने वादे को पूरा करने में विश्वास रखता है। प्रथम भाव में स्थित राहु के कुछ अशुभ परिणाम भी बताए जाते हैं। जैसे लग्न में स्थित राहु व्यक्ति को अति साहसी तो कहना चाहिए, कई बार दुस्साहसी भी बनाता है, माने बहुत ज्यादा साहस दिखाता है। और व्यक्ति बेवजह में शक करने की आदत होती है। वह कई बार गलत को सही और सही को गलत समझता है, भ्रम पैदा होता है उसको। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं लोग उनके दिशा निर्देश, उनके कहे अनुसार कार्य करें, जिससे कई बार इनके संबंध लोगों से अत्यधिक खराब हो जाते हैं। अब आइए, ये था प्रथम भाव में राहु का फल। अब आइए हम देखते हैं दूसरा भाव यानी कि धन भाव में राहु का फल। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है, जैसा मैंने बताया। इस भाव से जातक की आर्थिक स्थिति, उसे प्राप्त होने वाला परिवार का सुख, वाणी, जीव, खाना पीना और संपत्ति के बारे में जाना जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में राहु जातक को शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करते हैं। माना जाता है कि ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उन्हें राजा या सरकार के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती है। धन भाव में स्थित राहु जातक को व्यवहार कुशल भी बनाता है और लोग ऐसे जातकों पर आराम से भरोसा कर लेते हैं। द्वितीय भाव का राहु, यह अलग बात है कि ये किसी के विश्वास पर खरे उतरे या न उतरे, पर लोग भरोसा जरूर करते हैं। ऐसे जातकों की ठोड़ी पर किसी न किसी प्रकार का निशान भी हो सकता है और ऐसे जातक की नाक सामान्यतः लंबी होती है। द्वितीय भाव में
द्वितीय भाव में स्थित राहु जातक को सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में गौरव और आदर प्राप्त करते हैं और उन्हें विदेशों से भी धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यहाँ स्थिति राहु जातक को विदेशों से धन कमाने का भी मौका प्रदान करता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को आराम से परास्त कर लेते हैं। दूसरे भाव में राहु होने से जातक की संतान की संख्या सामान्यतः कम होती है। यहाँ स्थित राहु व्यक्ति के कर्मों में किसी न किसी प्रकार का व्यवधान भी उत्पन्न करता है। ऐसे जातकों की वाणी में किसी न किसी प्रकार के दोष होने की भी संभावना होती है। ऐसे जातक मांस, मदिरा या किसी प्रकार के नशे के भी शौकीन हो सकते हैं। द्वितीय भाव में अशुभ राहु कई बार पैतृक संपदा का विनाश का कारण हो सकता है। द्वितीय भाव में राहु कई बार जातक को खर्चीला भी बनाता है और व्यक्ति बेमतलब के कार्यों पर धन को बर्बाद कर देता है। तो ये था द्वितीय भाव में राहु देव का फल। अब आइए हम देखते हैं तृतीय भाव में राहु का फल। वैदिक ज्योतिषी में जन्म कुंडली के तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी कहा जाता है। इस भाव से किसी भी जातक के छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, धैर्य, साहस, बल, हाथ आदि का विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव में स्थित राहु को अरिष्ट नाशक और दुखों का नाश करने वाला बताया गया है। वैदिक ज्योतिषी में इस भाव में स्थित राहु जातक को निरोगी काया और बल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक बलशाली होने के साथ साथ पराक्रमी और साहसी होते हैं। तृतीय भाव में राहु जातक को चंचल स्वभाव तो प्रदान करते हैं, लेकिन साथ साथ विद्यावान और भाग्यशाली भी बनाते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार की यात्राएं करते हैं, जिससे उसे खुश, मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। तीसरे भाव में राहु होने पर जातक की कीर्ति देश विदेशों में फैलती है और वह अपने जीवन काल में खूब मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को दान पुण्य पर बहुत विश्वास होता है। वह सबके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसे जातक किसी के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी नहीं करते। जो भी कार्य करते हैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ। तृतीय भाव में स्थित राहु व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख साधन, नौकर चाकर, वाहन इत्यादि विलासिता प्रदान करता है। व्यक्ति को बिना बहुत से प्रयत्न के जीवन में सब कुछ आराम प्राप्त हो जाता है। तीसरे भाव में राहु व्यक्ति के भाग्योदय में भी बहुत सहायक होता है और व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की सफलता देता है। परंतु इस भाव में स्थित राहु के अशुभ होने पर जातक कई बार अभिमानी, घमंडी और आलसी भी हो सकता है। ऐसा जातक अपने आसपास के लोगों को शक करने लगता है और अपने रातों की नींद भी खराब कर लेता है। तृतीय भाव में खराब राहु कई बार भाइयों के बीच भी बेमतलब की दुश्मनी पैदा कर देता है और मनमुटाव करता है। तो ये था आपका तीसरे भाव में राहु का फल। अब आइए हम जानते हैं चौथे भाव में राहु देव का फल। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार कुंडली का चौथे घर को मातृ स्थान कहा जाता है। इस भाव से जातक को प्राप्त होने वाला मातृ सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, मित्र, मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में स्थित राहु आमतौर पर जातक को शुभ परिणाम देता है। यहाँ स्थित राहु जहाँ एक और जातक को साहसी बनाता है, वहीं उसे राजसत्ता यानी सरकार के माध्यम से सुख प्रदान करता है। चौथे भाव में स्थित राहु जातक को राजा का प्रिय पात्र भी बना सकता है। ऐसे जातकों को माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और जातक के पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण भी मिल जाए। यहाँ स्थित राहु जातक को प्रशासनिक कार्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ कराने में भी सहायक होता है। चौथे घर में चौथे भाव में राहु स्थित होने पर जातक सैर सपाटे का शौकीन होता है, देश विदेश में घूमने का अवसर दिलाता है। ऐसे जातकों को अपनी जन्म भूमि में रहने के अवसर सामान्यतः कम ही प्राप्त होते हैं। चौथे भाव का राहु व्यक्ति को उन्नति में विभिन्न प्रकार की रुकावटें उत्पन्न करता है और कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद ही जातक को सफलता प्राप्त होती है। वैदिक ज्योतिषी में चतुर्थ भाव के राहु को सरकारी नौकरी और साझेदारी के कामों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला बताया गया है। चौथे भाव का राहु कई बार जातक के दो या दो से ज्यादा विवाह का कारण भी बन सकता है।
ऐसे जातकों का जीवन साथी विपरीत स्थितियों में उसका पूरा सहयोग मिलता है। इस भाव में स्थित राहु होने से जातक के पुत्रों की संभावना कम ही होती है। 36वें वर्ष से लेकर 56वें वर्ष तक जातक का भाग्य उसका पूरा साथ देगा। राहु यदि चतुर्थ घर में है तो उसका भाग्योदय 36वें वर्ष में स्टार्ट हो जाता है और 56 वर्ष तक रहता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो यह जातक को कई प्रकार की मानसिक परेशानी भी देता है और बेमतलब की चिंताओं में अपनी रातों की नींद खराब करता है। हाँ, तो ये था चतुर्थ भाव में राहु देव का फल। अब आइए हम देखते हैं राहु का पंचम भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलता है। जन्म कुंडली के 5वें भाव को संतान का भाव भी बोला जाता है। इस भाव से बच्चों से मिलने वाले सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, अचानक धन लाभ। इस भाव से बच्चों से मिलने वाले सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, पाचन शक्ति, धन लाभ और नौकरी परिवर्तन का भी विचार किया जाता है। राहु देव यदि किसी जातक की कुंडली में 5वें भाव में हो तो राहु जातक को तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है। ऐसे जातकों का विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान होता है। ऐसे जातक स्वभाव से कर्मठ और दयालु भी होते हैं। 5वें भाव में राहु होने पर जातक बहुत भाग्यशाली होता है। यह अलग बात है कि जातक को पहली संतान के रूप में कन्या की ही प्राप्ति होती है। आप कई प्रकार के व्यवसाय अपनी जीविका चलाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे जातकों को पुत्र प्राप्ति में कई प्रकार के व्यवधान प्राप्त होते हैं। 5वें भाव में स्थित राहु व्यक्ति को रचनात्मक प्रदान करता है। ऐसा जातक लेखन कला में प्रवीण होता है और जातक को जीवन काल में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कुंडली में पंचम भाव में स्थित राहु के कुछ दुष्परिणाम भी है। अशुभता की स्थिति में यहाँ स्थित राहु व्यक्ति को मति भ्रम कर देता है। जातक को संतान को लेकर किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना देगा। यहाँ स्थित राहु जातक का धन बेकार के कामों में भी खर्च कर सकता है जब तक कि जातक पूर्ण रूप से निर्धन न हो जाए। पंचम भाव में राहु जातक को काला रंग प्रदान करते हैं। अधिकतर देखा गया है ऐसे जातकों का रंग काला ही होता है। राहु जातक को गलत मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसे जातकों का मन पढ़ाई लिखाई में कम ही रहता है। अत्यधिक प्रयास के बाद ही इनको धन की प्राप्ति होती है। जीवन साथी से भी मन मुटाव की संभावना बनी रहती है। तो ये था पंचम भाव में राहु देव का फल। अब आइए हम देखते हैं छठे भाव में राहु देव का फल। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार कुंडली के छठे भाव को रोग, शत्रु स्थान भी कहा जाता है। कुंडली के इस भाव में व्यक्ति की दुश्मनी, बीमारी, भय और तनाव का पता चलता है। कुंडली का छठा भाव ग्रह कलह, मुकदमे, मामा मौसी, सुख, घर में नौकर चाकरों की उपलब्धता, ये सब रोग के बारे में बताया जाता है। जानिए राहु के छठे भाव में क्या क्या अब फल देता है। अब मैं आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली के छठे भाव में स्थित राहु जातक के अनिष्टों का निवारण करता है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में राहु देव विराजमान हो तो उसके जीवन के कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जातकों का हृदय उदार होता है। वे हर कार्य बड़ी धैर्यपूर्ण करते हैं। छठे भाव में राहु जातक को बहुत साहसिक बनाता है और वह अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को आसानी से कर लेते हैं। ऐसा जातक शारीरिक रूप से निरोगी और दीर्घायु होता है। कुंडली के छठे भाव में राहु देव विराजमान हो तो जातक अपने सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और उसकी प्रतिष्ठा किसी राजा की तरह होती है। ऐसे जातक सरकारी अधिकारियों की भी कृपा बनी रहती है। छठे भाव में स्थित राहु जातक को एक अमीर व्यक्ति भी बना सकता है। कुंडली के छठे भाव में स्थित राहु जहां जातक को अनेक प्रकार के वाहनों का सुख देता है, वहीं जातक को सुंदर वस्त्र, विभिन्न प्रकार के आभूषण भी प्रदान करवाता है। ऐसे जातकों को बहुत अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है जो जीवन के सभी अच्छे बुरे समय में उसका साथ देता हो। परंतु छठे भाव में यदि राहु खराब हो तो ऐसे जातकों की संगति खराब हो जाती है। उसे किसी न किसी की प्रकार की ऊपरी बाधाएं सताती रहती है। कई बार जातक को कोई रहस्यमय बीमारी भी हो सकती है। ऐसे जातकों की नौकरी में भी किसी न किसी प्रकार की बाधा बनी रहती है। तो ये था छठे भाव में राहु देव का फल। अब आइए हम जानते हैं सप्तम भाव।
जन्म कुंडली के सप्तम भाव को विवाह स्थान भी कहा जाता है। इस भाव से किसी जातक के वैवाहिक सुख, सैया सुख, साझेदारी, जीवन साथी के स्वभाव, व्यापार, विदेश में प्रयास के योग, कोर्ट कचहरी के मामले को देखा जाता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव किसी जातक को जीवन में प्राप्त होने वाले यश और अपयश को भी दर्शाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु को अधिकांश खराब ही बताया गया है। यह जातक को मुख्यतः खराब परिणाम ही देता है। जीवन में कभी कभार सप्तम भाव का राहु कुछ शुभ फल भी प्रदान कर सकता है। ऐसा जातक अत्यधिक चतुर प्रवृत्ति का होता है। इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। सप्तम भाव में राहु देव यदि हो तो उसे अहंकारी भी बहुत बना सकता है, जिससे जातक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। अधिकतर स्वतंत्र रहने की चाहत बनी रहती है। इस कारण नौकरी या साझेदारी में सामान्यतः अनबन बनी रहती है। ऐसे जातकों का विवाह कई बार जल्दी या अत्यधिक देरी से भी होता है। सप्तम भाव में स्थित राहु जातक को अच्छा जीवन साथी प्रदान करता है। जातक और उसके साथी के बीच प्रेम बना रहता है। शुभ राहु जातक को अच्छी नौकरी भी प्रदान करता है और उसका व्यवसाय भी ठीक ठाक ही चलता है। लेकिन यदि इस भाव में राहु खराब हो तो जातक का कद नाटा भी हो सकता है। जीवन में अच्छा काम करने पर जातक को बुराई हाथ लगती है। ऐसे जातक स्वभाव से क्रोधी, दूसरों से झगड़ा करने वाले होते हैं। अत्यधिक अहंकारी भी और असंतुष्ट भी बना सकता है जातक का स्वभाव उग्र भी हो सकता है। संगति भी खराब व्यक्तियों से हो सकती है। ऐसे जातकों को बेकार में घूमने फिरने से बचना चाहिए और जहाँ तक संभव हो ऐसे जातकों को धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है और ऐसे जातकों का इस कई बार झगड़े के कारण दाम्पत्य जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो ये था सप्तम भाव में राहु देव का फल। अब आइए हम जानते हैं अष्टम भाव में स्थित राहु देव का फल। जन्म कुंडली के अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहा गया है। इस भाव से जातक के आयु निर्धारण, जातक को प्राप्त होने वाले दुख, उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक क्लेश, विकार, जातक के जीवन में आने वाले अचानक संकटों का पता चलता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान होने पर जातक का शरीर मजबूत होता है। ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। अधिकतर ऐसे जातक विदेशों में घर से दूर निवास करते हैं। पंडितों की कृपा से, सरकारी प्रतिनिधियों, राजाओं से इनके जीवन भर बनी रहती है। जातकों की कृपा बनी रहती है। अष्टम भाव में राहु जातक को धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है और जातकों का भाग्योदय 26 से 36 वर्ष के बीच होता है। अष्टम भाव में राहु होने पर जातक धनवान होता है। सरकार की तरफ से उसे समय समय पर धन की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे जातक कई बार अपने धन बेकार के कार्यों में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे जातकों के पुत्रों की संख्या सामान्यतः कम होती है। अष्टम भाव में विराजमान राहु जातक को बुढ़ापे में बहुत सुखी रखते हैं। यदि अष्टम भाव में राहु वाले जातकों की रुचि गाय पालने में हो तो उनके पास पशुधन अत्यधिक मात्रा में होता है और जीवन में आने वाली कई बातों का पूर्वानुमान भी उन्हें हो सकता है। और अष्टम भाव में यदि राहु अशुभ हो तो जातक को डरपोक और आलसी बना सकते हैं। ऐसे जातक कई बार बहुत जल्दीबाजी में काम करने वाला होता है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। ऐसे जातकों को कई बार ऐसे भी काम करने लगते हैं जो धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। अष्टम भाव में राहु यदि अशुभ है तो जातक को अत्यधिक खर्चे करने की ओर अग्रसित करते हैं, जिससे जातक को धन संचय करने में परेशानी बनी रहती है और जातक के भाई बंधुओं से भी संबंध खराब हो जाते हैं। ये था अष्टम भाव में राहु देव का फल। अब आइए जानते हैं हम नवम भाव में राहु देव का फल। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जन्म कुंडली में नवम भाव को भाग्य स्थान कहा जाता है। इस भाव से जातक के आध्यात्मिक भाग्योदय, जातक की बुद्धिमत्ता, गुरु व प्रदेश गमन को भी देखा जाता है। कुंडली का नवम भाव पुस्तक लेखन, यात्रा, भाई की पत्नी, जातक के दूसरे विवाह के बारे में जाना जाता है। नवम भाव में राहु होने पर जातक परिश्रमी, ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कृपालु, गुणवान और परिवार को स्नेह करने वाला होता है।
नवम भाव में राहु विराजमान होने पर जातक अत्यधिक विद्वान होता है, अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मान भी प्राप्त करता है। उसके आसपास के लोग जातक का बहुत सम्मान करते हैं। नवम भाव का राहु जातक को बहुत कीर्तिमान बनाता है, यशस्वी बनाता है, और वह देवताओं और तीर्थों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है। ऐसा जातक पर यदि कोई उपकार करता तो जातक जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलता। नवम भाव में राहु जातक को अत्यधिक चतुरता भी प्रदान करता है। नवम भाव में राहु वाले जातक सुधारवादी विचार वाले होते हैं। वे समाज की उन्नति कल्याण के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु नवम भाव में यदि राहु खराब हो तो जातक पाप कर्मों की ओर अग्रसित होता है, धर्म और ईश्वर की आस्था से कमी करते हैं, यानी वो नास्तिक हो जाता है। ऐसे जातकों की ऐसी स्थिति से बचाव करना चाहिए। उसे सदैव अच्छे वस्त्र धारण करना चाहिए और मित्रों और भाइयों से भी संबंध अच्छे बनाने चाहिए। ये था आपका नवम भाव में राहु देव का फल। चलिए अब हम जानते हैं दसम भाव में राहु देव हो तो क्या फल देता है। दसम भाव कर्म स्थान कहा जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार दसम भाव को कर्म स्थान कहा जाता है। इस भाव से जातक को मिलने वाला पिता का सुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों के दर्द, जातक के मान सम्मान का पता चलता है। जानिए राहु के दसम भाव में होने का प्रभाव। वैदिक ज्योतिषी में माना गया यदि किसी जातक की कुंडली के दसम भाव में राहु देव विराजमान हो तो जातक अति बलवान, निडर होता है और बुद्धिमान, परोपकारी और गर्वीले स्वभाव का भी होता है। यहाँ स्थित राहु जातक को कुछ प्रकार की चिंताएं भी देता है। 10वें भाव में राहु होने पर जातक की रुचि काव्य, कविता, गीत संगीत में होती है। ऐसा जातक अच्छा लेखक, अकाउंटेंट, पत्रकार या संपादक तक हो सकता है। ये दसम भाव का राहु। दसम स्थान पर राहु होने पर जातक के जीवन काल में सफलता, सम्मान और कीर्ति प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक गांव या नगर में किसी बड़े पद पर भी आसीन हो सकता है। राहु की यह स्थिति जातक को मंत्री या सेनापति भी बना सकती है। कर्म स्थान में राहु विराजमान होने पर जातक का शत्रुहंता, यानी कि शत्रु नहीं रहते, और अगर होते भी हैं तो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्थिति राहु जातक को गंगा स्नान जैसा लाभ प्रदान कराता है। राहु यदि दसम स्थान में हो तो जातक व्यापार में निपुण होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार की यात्राएं करता है। यहाँ विराजमान राहु वैसे तो पुत्र संतति में कमी करते हैं, लेकिन जातक को अदालती कामों में हमेशा विजय प्राप्त होती है। दसम स्थान के राहु जातक को शुरू में कष्ट देते हैं और जातक कष्ट भोग कर अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। दसम स्थान में यदि राहु खराब प्रभाव में हो तो जातक अत्यधिक आलसी और उत्साहहीन हो जाता है। ऐसे में जातक को आलस्य त्याग कर मन लगाकर अपने कर्मों का करना चाहिए। व्यर्थ के घमंड और बेकार की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका दसम भाव में राहु देव का फल। अब आइए हम देखते हैं 11वां भाव में राहु देव यदि हो विराजमान किसी जातक के। वैदिक ज्योतिषी में कुंडली में एकादश भाव को लाभ स्थान कहा जाता है। इस भाव से जातक को जीवन में प्राप्त होने वाली धन संपदा, लाभ, आय, उसके मित्र, बहू, जवाई, भेंट, उपहार और विभिन्न तरीके से होने वाली आय के बारे में पता चलता है। एकादश भाव में राहु जातक के जीवन में आने वाले अरिष्टों को कर्म करता है। ऐसे जातक शारीरिक रूप से मजबूत और बलशाली होते हैं और लंबी आयु प्राप्त करते हैं। जातक को न सिर्फ परिश्रमी बनाते हैं बल्कि जातक के मन में कवि और कविताओं का प्रति भी प्रेम होता है। एकादश में भाव में विराजमान राहु जातक को आकर्षक, मितभाषी बनाते हैं। जातक को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। यहाँ विराजमान राहु जातक को विद्वान और विनोदी स्वभाव भी प्रदान करते हैं। राहु की यह स्थिति जातक को बड़े स्तर पर पहुंचाती है और चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। 11वें भाव में राहु जातक को विदेशों से धन कमाने के भी मौके मिलते हैं। ऐसे जातकों को कई बार अनैतिक रूप से भी धन लाभ होता हुआ देखा गया है और उनके आय के विभिन्न स्रोत होते हैं। उनके पास कई प्रकार के वाहन होते हैं।
ऐसे जातक कई बार अत्यधिक अभिमानी और बेकार के विवादों में पड़कर अपना धन समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि जहां तक संभव हो धोखा और ठगी के माध्यम से धन ना कमाएं, अन्यथा संतान से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो ये था आपका 11वें भाव में राहुदेव का फल। अब आइए हम जानते हैं अंतिम और 12वां भाव में यदि राहुदेव स्थित है तो उनका फल। 12वें भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है। इस भाव से जातक पर होने वाले कर्जे, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, व्यसन, गुप्त शत्रु, आत्महत्या, जेल यात्रा, मुकदमेबाजी का भी विचार किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव में राहु विराजमान हो तो जातक पराक्रमी, यशस्वी होता है। ऐसे जातक अत्यधिक महत्वाकांक्षी और उच्च आदर्श वाला होता है। 12वें भाव में राहु जातक को परोपकारी और आध्यात्मिक भी बनाते हैं। ऐसे जातकों की रुचि वेद और वेदांतों में होती है और जातक का स्वभाव साधु की तरह हो सकता है। राहु की यह स्थिति जातक को अत्यधिक मिलनसार और परोपकारी बनाती है। जातक अपने परिश्रम के बल से उन्नति के शिखर को प्राप्त करता है। कुंडली के व्यय स्थान में विराजमान राहु जातक के शत्रुओं का नाश करते हैं और उसे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धन लाभ कराते हैं। ऐसा जातक यदि एक स्थान पर टिक कर बैठे रहे तो उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। 12वें भाव में विराजमान राहु जीवन के प्रारंभिक समय में थोड़ी अस्थिरता देते हैं, जिससे जातक को अपनी आजीविका के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जन्म स्थान से दूर होने पर ऐसे जातकों का भाग्योदय भी हो जाता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वे छल कपट और विवेकहीनता से दूर रहे, किसी भी प्रकार के नीच कर्म, पाप पूर्ण कर्मों से दूर रहे तो जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये था आपका राहु देव का फल। ये पूरे 12 भाव मैंने राहु देव का आपको फल बताया। तो जिसके भी जो भाव में जो फल है वो आप देखिएगा, परंतु कुंडली में और ग्रह किस दिशा में बैठे हैं वो आप विद्वान, अच्छे विद्वान को दिखा के आप कुंडली का विश्लेषण कीजिए, तब पता चलेगा। नमस्कार।